नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि क्या है बकरा ईद त्योहार की पूरी कहानी। कुर्बानी देने के लिए जानवर में क्या खूबी होनी चाहिए। इस्लाम धर्म में माने जाने वाले कैलेंडर आखिरी महीने की 10 तारीख को बकरा ईद का त्यौहार मनाने की रस्म है। इस साल भी इसी दिन बकरा ईद के त्यौहार को मनाया जाएगा, जिसके लिए बाज़ारों में ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई है। बकरा ईद का त्यौहार मनाए जाने के पीछे कई सारे नियम और कहानियाँ हैं, जिसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं। यहाँ तक कि लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं होती कि बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी देने की रस्म क्यों निभाई जाती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बकरा ईद के मौके पर बुर्के या किसी और जानवर की कुर्बानी क्यों दी जाती है। आखिर कुर्बान किए गए जानवर का पूरा गोश्त खुद अपने घर क्यों नहीं रख सकते। साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि शैतान पर पत्थर मारने की वजह क्या है और ईद एवं बकरा ईद में क्या फ़र्क होता है। क्या है बकरा ईद की कहानी। चलिए सबसे पहले हम आपको बकरा ईद की कहानी बताते हैं। बकरा ईद का त्यौहार पूरी तरह से कुर्बानी पर टिका हुआ है। इस दिन बिना कुर्बानी के बकरा ईद मनाने का कोई मतलब नहीं होता। इस त्यौहार की पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि हज़रत इब्राहिम ने अल्लाह की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने सामने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी थी। बस यही से इस त्यौहार को मनाने की परंपरा शुरू होती है। हज़रत इब्राहिम के बारे में कहा जाता है कि वह अल्लाह के प्रति इतना समर्पित थे कि उनके लिए कुछ भी कुर्बान करने और किसी भी चीज़ का बलिदान देने की क्षमता रखते थे। ऐसी कहानी है कि एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इब्राहिम को हुक्म दिया कि वह अपने सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी अल्लाह के सामने दे। हज़रत इब्राहिम ने हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मेरे लिए सबसे प्यारी चीज़ मेरा संतान, मेरा खुद का बेटा है। मैं अल्लाह की राह में अपने बेटे को कुर्बान करने को तैयार हूँ। कुर्बानी के वक्त बेटे का प्यारा हज़रत इब्राहिम के ऊपर हावी हो, इस वजह से उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली और अल्लाह का नाम लेते हुए उसके गले पर छुरी चला दी। लेकिन जब हज़रत इब्राहिम ने अपनी आँखों के ऊपर से पट्टी हटाई तब क्या देखते हैं। तब उन्होंने देखा कि उनका बेटा उनके सामने जिंदा और खुशी खुशी खड़ा है और उसकी जगह पर तुबा बकरे जैसा दिखने वाला एक जानवर मरा पड़ा है। यही दिन था जिसके बाद से अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की रस्म शुरू हो चुकी। कुर्बानी के बाद क्यों बांटा जाता है गोश्त। बकरा ईद के मौके पर जिस भी जानवर की कुर्बानी होती है, रिवाज के अनुसार उसका पूरा गोश्त अकेला परिवार नहीं खा सकता। कुर्बान किए गए जानवर के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से एक हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों और परिजनों में और तीसरा हिस्सा घर में रखा जाता है। जिस भी जानवर की कुर्बानी दी जाती है उस जानवर का स्वस्थ होना बेहद ही ज़रूरी होता है। ऐसी मान्यता है
کہ اگر وہ جانور بیمار ہے تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی۔ مانتا یہ ہے کہ جانور کے شریر پر جتنے ہی زیادہ بال ہوتے ہیں اسی کے برابر سنکھیا میں نیکیاں قربانی دینے والے کے حصے میں لکھی جاتی ہیں۔ کیا ہے شیطان کے اوپر پتھر پھینکنے کی پرمپرا؟ جو لوگ حج یاترا پر جاتے ہیں وہ اس دوران یاترا کے آخری دن قربانی دینے کے بعد رمیج مارت پہنچ کر شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے جو حضرت ابراہیم سے جڑی ہوئی ہے۔ ایسا کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دینی چاہی تو اس دوران شیطان نے انہیں برگلانے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ باوجود اس کے حضرت ابراہیم نے اللہ کی مرضی کو پورا کیا، جس کے بعد سے قربانی اور اللہ کی راہ میں آنے والے شیطان کے پرتیکوں کو وہاں پتھر اور کنکر مارتے ہیں۔ کیا فرق ہوتا ہے عید اور بقرہ عید میں؟ دراصل عید کا تہوار رمضان مہینے کے ختم ہونے پر آتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہوتا ہے جسے اسلام دھرم میں سب سے پوتر مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس میں مسلمان لگاتار 30 دنوں تک روزہ رکھتے ہیں اور پھر آخری دن چاند کو دیکھ کر اپنا روزہ توڑتے ہوئے عید مناتے ہیں۔ اس دوران خوشی سے مٹھائیاں اور سیویاں بنائی جاتی ہیں اور بانٹی بھی جاتی ہیں۔ لیکن بقرہ عید کا تہوار اسلامک کیلنڈر کے آخری مہینے کی 10 تاریخ کو منایا جانے والا تہوار ہے۔ اس دوران کسی جانور کی قربانی دی جاتی ہے اور گوشت بنتے ہیں اور کھانے والوں کے سامنے گوشت ہی پروسے جاتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو میرے دوارا سنائی گئی بقرہ عید کی پوری کہانی پسند آئی ہوگی۔ بقرہ عید کیوں منائی جاتی ہے؟ قربانی دینے میں جو جانور ہے اس میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ جانکاری کہانی کے طور پر پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ایسی ہی پورانک اور دھارمک کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل آدھیاتمک کہانیوں کو ترنت لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ میں آپ کو ملتی ہوں جلد ہی نئی روچک جانکاری اور کہانیوں کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے تھے آپ کا اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل آدھیاتمک کہانیاں۔